राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वीना। विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश कर दिया है। इस बजट में सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है और इसी बीच छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने प्रेस वार्ता लेकर कहा कि ये बजट सभी के लिए बेहतर है और वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताया। सभी को नमस्कार और सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी कि जल्दी ही आप सब लोग उस इनकम तक पहुंचे जिस इनकम तक मोदी जी छूट दे चुके हैं और विकसित भारत की ओर जो भारत के बढ़ते कदम हैं उसमें मैं आशा करता हूं, विश्वास करता हूं, शुभकामना देता हूं कि बहुत जल्द हमारे सभी साथी उस इनकम तक पहुंचेंगे जिस तरह से देश की विकास की गति है और उसका लाभ सबको मिल रहा है और मिलता रहेगा। मित्रों, जो भारत देश की अर्थव्यवस्था है वो बहुत ही तेजी से बढ़ रही है और आज दुनिया की जितनी मेजर इकोनॉमीज हैं, बड़ी इकोनॉमीज हैं, उनमें सबसे तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है। मैं आदरणीय मोदी जी के विजन के साथ जो देश आगे बढ़ रहा है, मोदी जी के विजन के साथ जो देश आगे बढ़ रहा है उसके जो विजन है, जो विजन के उनके बिंदु हैं, वो हर बजट में वो दिखाई देता है। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का एक स्पष्ट लक्ष्य और उसके लिए आवश्यक विजन मोदी जी इस देश को दिए हैं और उसके अनुरूप लगातार कार्य हो रहे हैं। अभी एक बुक आई है जिसका मैं बहुत बार जिक्र करता हूं। हमारे भिलाई में ही पढ़े लिखे इकोनॉमिस्ट हैं जो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जी, जो उनका स्कूलिंग वगैरह हमारे भिलाई में ही हुआ था और बाद में बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट बने। और मोदी जी जब 2014 में सरकार में प्रधानमंत्री बने तो उनके चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर भी रहे, मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे। उन्होंने अभी एक बुक लिखी है, इंडिया एट 100। भारत जब आजादी के 100 साल पूरे करेगा तो भारत की इकोनॉमी का साइज क्या होगा। मोदी जी का भी स्पष्ट विजन है कि जब हम आजादी के 100 साल पूरे करेंगे 2047 तक, तो भारत को हम विकसित राष्ट्र के रूप में निर्मित करें, ये उनका स्पष्ट विजन है। और इस जो 23-24 साल का जो समय है, 75 साल से 100 साल तक के 25 साल के समय को आदरणीय मोदी जी ने अमृत काल की संज्ञा दी है। और इसमें उन्होंने जो बुक में लिखा है कि भारत की इकोनॉमी अभी लगभग आज तो $3.7 ट्रिलियन की है। जब उन्होंने बुक लिखी तब इंडियन इकोनॉमी 2 साल पहले $3.2 ट्रिलियन की इकोनॉमी थी, 3.3 ट्रिलियन के लगभग की इकोनॉमी थी। तो आज जो $3.7 ट्रिलियन की इकोनॉमी है ये बढ़कर $55 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगा। ये उनका आकलन है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जी का। 3.7 ट्रिलियन से बढ़कर $55 ट्रिलियन हो जाएगा, 55 ट्रिलियन हो जाएगा। इंडिया आने वाले 23 सालों में भारत की इकोनॉमी के साइज के बढ़ने का उन्होंने जो अनुमान लगाया है वो 3.7 ट्रिलियन से 55 ट्रिलियन की इकोनॉमी के बढ़ने का अनुमान लगाया है। तो उनका अपना एस्टिमेशन है, उनका अपना आधार है। उनका मानना है कि 8% का जीडीपी ग्रोथ हम अचीव कर पाएंगे, 5% का इन्फ्लेशन उन्होंने कैलकुलेट किया है और 1% का करेंसी डिप्रिसिएशन उन्होंने माइनस किया है। तो 8 + 5 बराबर 13 और 13 - 1 बराबर 12। तो 12% की रेट से इंडियन इकोनॉमी की कंपाउंडिंग होगी, ऐसा उनका अनुमान है, उनका कैलकुलेशन है। उन्होंने अनुमान मानने से किसी गलत किया है, कैलकुलेशन बोला है। तो 12% की रेट से अगर इकोनॉमी बढ़ती है तो हम बचपन में आप सभी ने पढ़ा होगा रूल ऑफ 72, 72 का नियम, कितने साल में डबल होगा। हमारा गणित में पूछता था हमारा प्राइमरी स्कूल में, सरकारी स्कूल में गुरुजी कि अगर 12% के रेट से कोई चीज बढ़ रहा है तो कितने साल में डबल होगा, 10% के रेट से बढ़ रहा है तो कितने साल में डबल होगा। ऐसा हमारा गुरुजी पूछता था।
तो हमको रूल ऑफ 72 सिखाया था, 72 का नियम बोलता था गुरुजी हमारा। वो बोलता था कि 72 को जितने परसेंट से बढ़ रहा है उससे भाग दे दो। तो 12% की अगर दर से इकोनॉमी बढ़ रही है तो 72 से अगर 12 से 72 को भाग देंगे तो 6 आता है। तो उनका मानना है कि 6 साल में कंपाउंडिंग होगी, और 6 साल में कंपाउंडिंग होगी तो 24 साल में 4 बार कंपाउंडिंग होगी। उस आधार पे उनका कैलकुलेशन है कि $55 ट्रिलियन इंडिया की इकोनॉमी हो जाएगी। और खबरों में फिलहाल इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार।